हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग में पोलैरिटी टेस्ट खत्म करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे द नो लोड टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो जो कि उसको हम नो लोड टेस्ट को भी हम बोल सकते हैं भाई ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द नो लोड टेस्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम नो लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स है to find out my shunt branch parameters. Find out the shunt branch parameters of the equivalent circuit, that is my X0 and R0. This is my objective number 1. Objective number 2 is to find out the constant losses or core losses, और उसको हम बोलते हैं आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स to separate the eddy current losses and my hysteresis losses of the आयरन लॉस। जो आयरन लॉस में मेरा एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, उसको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसका तीन ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज फर्स्ट वन इज माई फाइंड आउट द R0 एंड X0, दैट इज माई शंट ब्रांच पैरामीटर्स। सेकेंड वन इज टू फाइंड आउट द constant losses or core losses of the transformer, and third one is by to separate the eddy current losses or my hysteresis losses of the transformer। ठीक है, तो चलिए जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो उसका पहला कंडीशन है मेरा, दैट इज हम इसको रेटेड वोल्टेज में परफॉर्म करेंगे। जो भी मेरा प्राइमरी साइड का वोल्टेज आएगा, दैट इज माई रेटेड वोल्टेज, और जो फ्रीक्वेंसी आएगा मेरा, दिस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो माई रेटेड फ्रीक्वेंसी, इसको भी हम रेटेड फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, तो इस पॉप टेस्ट को हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बी मैक्स जो होगा ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि V1 बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों में रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं V1 रेटेड डिवाइडेड बाय एफ रेटेड। तो ये आ जाएगा हमारा जो फ्लक्स जनरेट होगा ट्रांसफार्मर में, दिस फ्लक्स इज ऑल्सो ए रेटेड फ्लक्स, उसको भी हम रेटेड फ्लक्स लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, तो ये हो गया हमारा कंडीशन जो कि मेरा नो लोड टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए ये कंडीशन है, दैट इज V1 बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हम उसको रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे अगर मैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट नहीं करूंगा तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है इस टेस्ट में, तो उसको भी हम देखेंगे। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं द हाउ टू परफॉर्म ए नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूं, दिस इज माई ट्रांसफार्मर। तो इसका सेकेंडरी साइड जो होगा, इस सेकेंडरी साइड को मैं ओपन सर्किट करूंगा, क्लियर। ठीक है, और जितना भी मेरा टेस्ट को परफॉर्म करूंगा, सारा का सारा टेस्ट मैं प्राइमरी साइड में परफॉर्म करूंगा। तो इसका मतलब जो भी मैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कनेक्शन करूंगा मैं प्राइमरी साइड में, तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन होगा, वन इज ए एमीटर, सेकेंड वन इज ए माई वाट मीटर एंड ए वोल्ट मीटर। हम ये तीनों का तीनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दैट इज ए वोल्ट मीटर, ओके, ए एमीटर एंड ए वाट मीटर। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल फेज, ये ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज सप्लाई के यहाँ पे, ओके। और जो वोल्टेज आएगा मेरा, तो वोल्टेज V1 इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज, उसको ऑपरेट करेंगे, एंड एफ को हम रेटेड फ्रीक्वेंसी, ये भी मेरा रेटेड फ्रीक्वेंसी आएगा, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कनेक्शन। ठीक है, तो अभी देखिए हम अभी जो कनेक्शन किए हैं, तो इसको हम HV साइड में कनेक्शन करेंगे, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम HV साइड में कनेक्शन करेंगे, या मैं LV साइड में कनेक्शन करूंगा, हाई वोल्टेज साइड में कनेक्शन करूंगा, या मैं लो वोल्टेज साइड में कनेक्शन करूंगा। तो आप क्या करेंगे, आइदर यू मे कनेक्ट इन द HV साइड और यू मे कनेक्ट इन द LV साइड, कोई दिक्कत नहीं है। HV साइड में कनेक्ट करके हम
ट्रांसफार्मर को परफॉर्म कर सकते हैं नो लोड टेस्ट को। LV साइड में भी कनेक्शन करके हम नो लोड टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रिफरेबल साइड है, तो प्रिफरेबल साइड को हम ले रहे हैं, तो LV साइड में हम क्या करेंगे, सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करेंगे। इट इज माई प्रिफरेबल साइड। LV साइड में अगर नो लोड टेस्ट करना है तो LV साइड में सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करेंगे एंड HV साइड को हम ओपन सर्किट कर देंगे। क्यों? पहला पॉइंट है क्यों, क्योंकि मैं बोलूँगा फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हम HV साइड और LV साइड को कंपेयर करेंगे तो LV साइड में जो भी मेरा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी आएगा और जो भी मेरा रेटिंग आएगा वो सारा कम आएगा एज कम्पेयर टू HV साइड। तो इसका मतलब रिक्वायर क्या होगा, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, दैट मीन्स एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर इज लोअर रेंज। तो लोअर रेंज का इंस्ट्रूमेंट मेरा रिक्वायरमेंट होगा अगर मैं LV साइड में सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि LV साइड का वोल्ट रेटिंग कम होता है एज कम्पेयर टू HV साइड। क्लियर? ये एक पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट इज, अगर मैं HV साइड की बात करूं तो HV साइड में मेरा वोल्टेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट का वैल्यू मेरा कम होगा। क्लियर? एंड LV साइड में इसका जस्ट अपोजिट आएगा, वोल्टेज का वैल्यू कम होता है एंड करंट का वैल्यू ज़्यादा आता है। उसका मतलब अगर मैं HV साइड को कनेक्शन करूँगा सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा, जो भी मेरा नो लोड करंट आएगा उसका वैल्यू कम आएगा एज कम्पेयर टू LV साइड। LV साइड में नो लोड करंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो क्या होगा, अगर नो लोड करंट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है LV साइड में तो मैं रीडिंग ईजिली ले सकता हूँ, ठीक है, एज कम्पेयर टू HV साइड। तो HV साइड में कनेक्शन नया करके मैं अगर LV साइड में कनेक्शन करूँगा तो मैं ईजिली उसका रीडिंग ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, LV साइड में सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करते हैं। और क्या है, जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट होता है वो मोर प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट में मेरे कनेक्शन कर सकता हूँ इफ आई कनेक्टेड इन द LV साइड, ठीक है। ये तीनों हो गया मेरा, 2 हो गया मेरा रिक्वायरमेंट। ओके, तो चलिए उसका हम कनेक्शन करने के बाद क्या क्या पैरामीटर्स हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या करते हैं, पहला चीज फर्स्ट इज माई दैट इज हम R0 एंड X0 वैल्यू, जो कि मेरा शंट पैरामीटर है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो R0 X0 जो है मेरा शंट ब्रांच पैरामीटर है इक्विवेलेंट सर्किट का। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, दिस इज माई R0 वैल्यू, दिस इज योर X0। क्लियर? ये हो गया मेरा I1, दिस इज माई I0, यहाँ पे आएगा IW और यहाँ पे आएगा मेरा I म्यू। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट टेस्ट, ये जो सेकेंडरी साइड है, इस सेकेंडरी साइड में I2 का वैल्यू कितना आएगा, मेरा 0 आएगा। क्लियर? क्योंकि सेकेंडरी साइड मेरा ओपन सर्किट है, ठीक है। अगर सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट होता है, ये जो करंट होता है, इस करंट का वैल्यू आएगा I2 डैश। तो I2 डैश का वैल्यू कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। वो मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, ठीक है। अगर I2 वैल्यू का 0 वैल्यू आएगा तो दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I0। जितना सारा I1 का वैल्यू, ये सारा I0 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें बोल सकता हूँ व्हाट इज माई R0 वैल्यू, R0 इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 बाई IW। क्लियर? एंड व्हाट इज माई X0 वैल्यू, X0 इज इक्वल टू V1 बाई I म्यू। क्लियर? तो यहाँ पे IW का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, IW इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ I0 cos phi 0। एंड यहाँ पे मैं I म्यू का वैल्यू कैसे निकालूंगा, I म्यू इज इक्वल टू I0 sin phi 0। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो cos phi 0 एंड sin phi 0, I0 का वैल्यू कहाँ से आएगा,
तो जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग ले रहा हूँ, ये तीनों का तीनों रीडिंग, तो क्या क्या रीडिंग दिखा रहा है मेरे को, तो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, दैट इज माई रेटेड वोल्टेज V1, क्योंकि मैं रेटेड वोल्टेज में परफॉर्म कर रहा हूँ। जो आमीटर का वैल्यू दिखाएगा वो क्या होगा, I0 का वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि मैं आमीटर जो है नो लोड करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, जितना भी मेरा यहाँ पे नो लोड करंट ड्रॉ कर रहा है तो उस वैल्यू को मैं आमीटर में रीडिंग ले सकता हूँ। एंड जब भी मेरा वाट मीटर वैल्यू आएगा वो आएगा मेरा W0, लॉसेस एट नो लोड कंडीशन। जो भी नो लोड कंडीशन में मेरा लॉसेस होता है उस वैल्यू को मैं W0 के और वाट मीटर में रीडिंग ले सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों का तीनों रीडिंग मेरा वोल्ट मीटर, आमीटर एंड वाट मीटर में आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज, तो व्हाट इज माई W0 वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, V1 I0 cos phi 0। ओके, तो यहाँ से मैं cos phi 0 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, हो कि नहीं, दैट इज योर W0 बाई V1 I0 हो जाएगा। ओके, अगर cos phi 0 का वैल्यू निकल जाएगा तो sin phi 0 का वैल्यू भी निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos phi 0। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द R0 एंड X0 वैल्यू। क्लियर, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 1, जो कि था शंट ब्रांच पैरामीटर्स R0 एंड X0 फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द कांस्टेंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कांस्टेंट लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करेंगे, लेट, मैं बोलूँगा लेट W0 जो कि है नंबर 2, W0 इज इक्वल टू लॉसेस, हम बोल सकते हैं लॉसेस एट नो लोड। नो लोड, नो लोड में जितना भी लॉसेस आता है दैट इज माई W0 रीडिंग। ये W0 रीडिंग जो भी आएगा लॉसेस एट नो लोड। तो नो लोड में क्या क्या लॉसेस आता है मेरा, हम बोल सकते हैं नो लोड में क्या क्या लॉसेस आता है, दैट इज वन इज माई आयरन लॉसेस प्लस सेकेंड वन इज माई डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ओके, थर्ड वन इज माई नो लोड कॉपर लॉसेस। तो ये तीनों का तीनों मेरा आएगा नो लोड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ W0 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज माई आयरन लॉस प्लस डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और क्या आ जाएगा, नो लोड कॉपर लॉसेस को मैं बोल सकता हूँ I0 स्क्वायर R1। ठीक है, तो R1 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज माई रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड, उसको हम केल्विन्स डबल ब्रिज इक्वेशन पुट करके हम R1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है मेरा, तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इज माइनर लॉसेस, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक माइनर लॉसेस है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो नो लोड कॉपर लॉसेस उसको भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, जो नो लोड करंट आएगा दिस इज 4 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। अगर नो लोड करंट का वैल्यू बहुत कम आएगा तो इस लॉसेस को भी मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो ये दोनों का वैल्यू नेग्लेक्ट करने के बाद मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई W0 और वाट मीटर रीडिंग, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माई आयरन लॉसेस। क्लियर, तो वाट मीटर रीडिंग जो भी यहाँ पे आएगा दिट इज इक्वल टू माई आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन नो लोड कंडीशन। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू फाइंड आउट द आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस का ये सारा का सारा प्रोसीजर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी मेरा आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ जो भी मेरा वाट मीटर का रीडिंग आएगा दिस इज माई आयरन लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और जो मेरा नो लोड कॉपर लॉसेस था उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 3। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्या है, टू सेपरेट द एडी करंट लॉसेस एंड माई हिस्टेरेसिस लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो चलिए, तो एडी करंट लॉसेस को हम कैसे और
हिस्टैरिसीस लॉसेस को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए प्रोसीडियर क्या है मेरा, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट चीज पॉइंट इज नंबर 1, ऑपरेट द ट्रांसफार्मर को मैं ऑपरेट करूँगा एट रेटेड वोल्टेज, एट V1 रेटेड, ओके, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा रेटेड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करूँगा। पहला पॉइंट, ऑपरेट द ट्रांसफार्मर एट V1 एंड F रेटेड। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऑपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, W0 का वैल्यू निकालेंगे और वाट मीटर रीडिंग जो भी आएगा W जो भी वाट मीटर आता है उसका रीडिंग नोट डाउन करेंगे और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर जो भी मेरा रीडिंग दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी मीटर उसको भी हम नोट डाउन करेंगे। क्लियर। पहला चीज, ट्रांसफार्मर को V1 रेटेड और फ्रीक्वेंसी रेटेड में ऑपरेट करेंगे, रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेंगे। तो इसमें रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करने के बाद जो भी मेरा वाट मीटर का रीडिंग आएगा उसको नोट डाउन करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी मीटर में जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। पॉइंट 2, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट 2, ऑपरेट द ट्रांसफार्मर। फिर से हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेंगे एट रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले हम रेटेड वोल्टेज में ऑपरेट कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग जो भी मेरा वाट मीटर एंड फ्रीक्वेंसी का मीटर का रीडिंग आ रहा है उसको नोट डाउन कर रहे थे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेट द ट्रांसफार्मर एट रिड्यूस वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज में हम ऑपरेट करेंगे। इसका कंडीशन क्या है, सच दैट, मैं बोलूँगा सच दैट V1/F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं रिड्यूस वोल्टेज और रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में भी ऑपरेट करूंगा फिर भी मेरा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर से W एंड फ्रीक्वेंसी मीटर जो भी है उसको हम नोट डाउन करेंगे। क्लियर। तो ऐसा हम क्या करेंगे, 2-3 स्टेप हम लेंगे। क्या, फिर से हम रिड्यूस करेंगे और इसमें रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज WI/F वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका नेचर कैसा आएगा, दैट इज ये आएगा या मेरा यहाँ पे WI/F। क्लियर। तो इसका मेरा ऐसा अगर ग्राफ आएगा उसमें मैं जो मेरा y इंटरसेप्ट आएगा, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a। क्लियर। a मीन्स y इंटरसेप्ट। और क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप आएगा और जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे उसको हम b बोलेंगे। ठीक है, उसको हम b बोलेंगे। तो y इंटरसेप्ट, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले WI/F वर्सेस F फ्रीक्वेंसी। तो इसका वैल्यू नेचर आएगा ऐसा। ठीक है, उसका y इंटरसेप्ट जो आएगा दैट इज माई a एंड जो स्लोप आएगा उसको हम b बोलेंगे, कांस्टेंट b। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई WH वैल्यू, WH इज प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूँ a इंटू F रेटेड। ओके, एंड व्हाट इज माई WE इज प्रोपोर्शनल टू B इंटू F रेटेड स्क्वायर। क्लियर। तो आयरन लॉसेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, WI इज इक्वल टू WH प्लस WE। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से मैं सेपरेट कर सकता हूँ, दैट इज माई एडी करंट लॉसेस एंड माई हिस्टैरिसीस लॉसेस को। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव 3। तो ये टोटल हो गया मेरा नो लोड टेस्ट। उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कौन सा साइड में परफॉर्म करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव में हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा कुछ देखने के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे, अगर मैं नो लोड टेस्ट को रेटेड वोल्टेज में परफॉर्म करूंगा बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म करूंगा तो उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस आएगा। सो नेक्स्ट इज
My open circuit test operated at V voltage rated voltage but reduced frequency। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ my V1 is rated voltage rated, okay, but my frequency is not rated, okay, it is reduced, ठीक है। तो उसका मतलब V1 by F जो भी आएगा वो कितना आएगा, दैट इज अगर इज प्रोपोर्शनल टू BM, मैं बोल सकता हूँ BM, क्लियर। तो इसका अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो BM का वैल्यू क्या होगा, मेरा इंक्रीज करेगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दूंगा तो जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर BH कर्व का बात करूँ, BH कर्व H, दिस इज माई B, अगर मैं BH कर्व का बात करूँ, ठीक है, तो ये H इज प्रोपोर्शनल टू मेरा करंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पहले क्या करना था, रेटेड फ्रीक्वेंसी, ओके, यहाँ पे हो गया रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज में मैं ऑपरेट कर रहा था। अगर मैं फ्रीक्वेंसी अभी और ये जो BM का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, BM का वैल्यू अभी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा H का वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जितना मेरा इंक्रीज हो रहा है डेल B, और यहाँ पे मेरा इंक्रीज हो रहा है मेरा डेल I, ठीक है। तो डेल B जितना रेट में इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा रेट में इंक्रीज होगा मेरा करंट, ठीक है। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, इज इंक्रीज। अगर मैं B मैक्स को इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा ट्रांसफार्मर में करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बात करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई आई म्यू वैल्यू, दैट इज V1 बाई JX0, ठीक है। और ये जो X0 वैल्यू है, मैं X0 इज इक्वल टू 2πf0, और फ्रीक्वेंसी अगर ये रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स X0 वैल्यू इज ऑल्सो रिड्यूस। अगर X0 वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो आई म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई म्यू वैल्यू इज इंक्रीजिंग, आई म्यू वैल्यू इज इंक्रीजिंग। और X0 वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा तो क्या होगा, आई म्यू वैल्यू मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं जो B मैक्स जो है मेरा अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मेरा रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मैं अगर आयरन लॉसेस का बात करूं दैट इज माई PH प्लस PE, ओके, PH प्लस PE, दैट इज माई हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। सो PE का जो भी आएगा वो किसके ऊपर, अगर B मैक्स कांस्टेंट नहीं होता है तो PE इज प्रोपोर्शनल टू V, ओके। एंड मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज माई PH इज प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर 1.6 इंटू F टू द पावर माइनस 0.6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V टू द पावर 1.6 डिवाइडेड बाई F टू द पावर 0.6, क्लियर। तो जो मेरा एडी करंट लॉसेस आएगा वो मेरा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वोल्टेज तो मेरा रेटेड वोल्टेज है। तो एडी करंट लॉसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो मेरा हिस्टेरेसिस लॉसेस आएगा, अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हिस्टेरेसिस लॉसेस इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, PI का दिस इज ऑल्सो PH प्लस PE, तो PE तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ PH चेंज हो रहा है, दैट मीन्स PI का वैल्यू भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर फोर इज अगर यहाँ पे मेरा व्हाट इज माई PI वैल्यू इज IW स्क्वायर R0, ओके। अगर PI का वैल्यू मेरा इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स IW का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, IW का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे देखिए नो लोड करंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल रूट ओवर ऑफ IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर। यहाँ पे IW का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है, I म्यू का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है,
दैट मीन्स I0 का वैल्यू भी मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मैं रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट होता है। नंबर 2 इज मेरा आई म्यू का वैल्यू जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, मेरा एडी करंट लॉसेस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस मेरा इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स आयरन लॉसेस में मेरा इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा IW का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा और नो लोड करंट जो आएगा उसका वैल्यू भी मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज पावर फैक्टर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई I0, ओके, दिस इज माई I0 वैल्यू, I0 एंड दिस इज माई IW एंड I म्यू। क्लियर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ IW जितना रेट से इंक्रीज करे, अगर I0 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, I0 का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है मतलब बोथ IW एंड I म्यू इंक्रीज करेगा। अगर I0 का नो लोड करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो बोथ IW एंड I म्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या, IW जितना रेट में इंक्रीज करता है उससे ज़्यादा रेट में इंक्रीज क्या करेगा, I म्यू, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ I म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू IW। ठीक है, अगर I म्यू मेरा इतना इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब IW इतना इंक्रीज करेगा, बहुत कम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज माई न्यू I0, दिस इज माई न्यू I0। तो पहले ये था फाई 0, तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये हो गया फाई 0 डैश। तो मैं बोल सकता हूँ cos फाई 0 का वैल्यू जितना आएगा उससे कम आएगा क्या, cos फाई 0 डैश, क्योंकि फाई 0 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर फाई 0 का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो cos फाई 0 का वैल्यू मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द नो लोड टेस्ट इफ इट इज नॉट ऑपरेटेड इन रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे आप भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी में इसको ऑपरेट करूँगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। उसके बाद अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को रिड्यूस कर दूंगा तो क्या क्या चेंजेस आएगा, और वोल्टेज को भी इंक्रीज करूंगा तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नो लोड टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर।